फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। हमारे मुल्क में 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का तंज। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा, हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। सवाल यह है कि इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, ऐसा नहीं होता। महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादे कागज पर लिख दिया जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है। दौरान समाअत बार बार खड़े होने पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने लतीफ खोसा को टोक दिया। कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात नाकामी पर खुश हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात का बुखार तो पीटीआई को चढ़ा था। मरियम नवाज को आवाम की खिदमत से ही फुर्सत नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, आपका लीडर और इसका खानदान सर्टिफाइड करप्ट है। नवाज शरीफ का कसूर नहीं। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आपकी सियासत नामुकम्मल है। पाक चीन आहीनी दोस्ती मजबूत बनाने का अज़्म। बंद चाइना पॉलिसी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा। पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। सदर और वज़ीर आज़म की चीन को मौसम बहार की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि शी जिनपिंग की क़यादत में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर से गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। सरमायाकारी के वसी इस्तिताअत और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा। अमरीकी तिजारती वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज़ को सराहा। तालीमी इदारों की तरक्की इंतजामी खुद मुख्तारी से जुड़ी। किसी भी कौम की ताकत उनके मयारी इदारों में पन्हा है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन से वज़ीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, कॉलेज इस नस्ल को पेशा वराना सलाहियतों के लिए तैयार करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की कोशिश। यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम मुस्तरद। पपासा पाकिस्तान का कल मुल्कगीर यौम सियाह मनाने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हुक्मरानों का ज़मीर झंझोड़ना होगा। तालीमी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। पपासा का बयान। तारिम कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी पुलिस ने मदरसे के मौज़िन को हिरासत में ले लिया। मौज़िन के मोबाइल फोन से नाजेबा वीडियोज़ और घर से अद्वियात बरामद। बच्चों को भी नाजेबा वीडियोज़ मैसेजेस करता था। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार्स के ओहदेदारान, बुखला की शिरकत।
साबिक सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फ़कीर खोखर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया गया था। सिंध हाईकोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी, ख्वाजासरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों की परेशानी का सबब हिरासा भी करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अदालत की DIG ट्रैफिक को हिदायत। पाक फ़िज़ाइया दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में 7वें नंबर पर। बेड़े में शामिल 1400 से ज़ायद तैयारों का अहम तरीन किरदार। सालाना दिफाई बजट $800 बिलियन। रूस और चीन बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। चीन अपनी फ़िज़ाइया को तेज़ी से जदीद बना रहा है। अमरीका में तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग, 3500 अफराद ज़ेर हिरासत, हज़ारों की तादाद मुल्क बदर। मैक्सिको सदर ने कहा कि वो अब तक 4000 तारकीन वतन को वापस ले चुका। दूसरे ममालिक में भी अमरीका से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। टेक्सास से 5000 अफराद को भेजा जाएगा। दस्तार, टोपी, पगड़, सर ढाकना एक रिवायत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर मर्दों की सफ़ेद टोपी पहनना लाजमी जुज़। खुसूसी तर्ज की बनी टोपी बच्चे हों, जवान या बुजुर्ग बड़े शौक से पहनते हैं। ये टोपियां खवातीन तैयार करती हैं, जो माजी में इनका जरिया मुआश भी था। दिलकश रंग और खुशनुमा फूल आंखों को ताजगी बख्शने का सबब। फूलों की महक तबीयत को हशाश बशाश भी कर देती है। शहर इख्तिदार की फ्लावर मार्केट में गुलदस्तों की फरोख्त में इजाफा। शहरियों में खूबसूरत तोहफे तोहफे देना लाजमी हिस्सा बन गया। रशियन रोइंग फेडरेशन के वफ्द का कराची प्रेस क्लब का दौरा। ओहदेदारों से मुलाकात की। रशियन रोइंग फेडरेशन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तरबियत फराहम करने का ऐलान। सदर एल्कली सोरेन का कहना है कि पाकिस्तान में रोइंग के खेल को फरोग देने के वसी मौके मौजूद हैं। और अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का पेरू के शहर लीमा में टीम समेत मैच के लिए आमद। फैंस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में मद्दाह लियोनेल मेसी के होटल के बाहर पहुंचे और मेसी का खैर मकदम किया।